नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी शर्तें क्या होंगी, वो सीएम बने रहेंगे या नहीं, और अगर सीएम बने रहेंगे तो उनके पास मुख्यमंत्री के अधिकार कितने होंगे, ये तय नहीं है। लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि किसी भी समय अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला हो सकता है। पहले लग रहा था कि यह फैसला 7 मई को ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। नतीजा, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत हद तक जमानत मिलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को विचाराधीन मामले में जेल में रखने को बहुत गंभीर मामला माना है। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल के वकील से यहां तक कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। इससे लगने लगा कि जमानत तय है। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं होगा। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी न बनाएं, इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। जब लंच के बाद भी दलीलें खत्म नहीं हुई तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि फिलहाल हम देखते हैं कि दलीलें खत्म होती हैं या नहीं। अगर संभव नहीं हुआ तो अगले हफ्ते की तारीख देंगे। इस मामले में कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया गया और सुनवाई 9 मई या अगले हफ्ते में पूरी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की भूमिका पर भी कुछ गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि पहले आपने बताया कि रिश्वत की रकम 100 करोड़ थी, तो फिर यह 2-3 साल में बढ़कर 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गई? यह पूरे अपराध की आय कैसे हुई? यह तो बहुत तेज बढ़ोतरी है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में यह प्रॉफिट हुआ था, मुनाफा। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि लेकिन यह पूरा प्रॉफिट क्राइम का पार्ट नहीं है। एएसजी राजू ने इस पर कहा कि जब छानबीन शुरू हुई तो केजरीवाल का नाम नहीं था, उनका रोल बाद में आया, इसलिए शुरुआती जांच में कोई सवाल नहीं किया गया क्योंकि छानबीन में उन पर कोई फोकस नहीं था। गवाहों के बयान देखे जाएं तो कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने 100 करोड़ और 1100 करोड़ वाली दलील को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि 100 करोड़ की बात आई कहां से? आपके पास केस डायरी या केस फाइल है तो आप उसको पेश कीजिए। हम ऑफिसर की नोटिंग देखना चाहते हैं, कहां लिखा है 100 करोड़। दूसरा मुद्दा यह है कि आपको इस मामले में 2 साल क्यों लगे? किसी भी एजेंसी के लिए यह कहना सही नहीं है कि उसे चीजों को उजागर करने में 2 साल लग गए। राजू ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्ड है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे थे, हम आपको दिखा भी सकते हैं। एएसटी राजू ने आगे कहा कि जब जांच शुरू हुई तो उनका ध्यान अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनका नाम सामने आता गया और उनकी भूमिका साफ होती गई। मगंतु और शरत रेड्डी से केजरीवाल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। एसवी राजू ने बताया कि जब हमने जांच शुरू की थी तब यह सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। हमें जांच के दौरान उनकी भूमिका के बारे में पता चला और इसकी वजह से हमें उन्हें जांच के दायरे में लेना पड़ा। इस पर कोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू से पूछा कि शरत रेड्डी को कब गिरफ्तार किया गया, यह बताइए। राजू ने कहा कि 10 नवंबर 2022 को मिलौट धारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया। उस समय कोई और अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने आगे पूछा कि इस केस में दिल्ली सरकार की ओर से किस व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया गया था। ईडी के वकील ने बताया कि 9 नवंबर 2022 को।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसमें लेट लतीफी और कार्रवाई पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से केजरीवाल के वकील की बात का हवाला देते हुए पूछा कि ये कह रहे हैं कि आपने जांच क्यों नहीं शुरू की। जब आप कहते हैं कि घूसखोरी हो रही है तो आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो यह आपकी गलती है। इस पर एसपी राजू ने यह कहकर बचने की कोशिश की कि यह अभी शुरुआती जांच है और अगर मैं सीधे केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगूं तो यह थोड़ा गलत लगेगा। लेकिन ईडी उस समय बुरी तरह से फंस गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले और बाद की फाइलें देखना चाहते हैं। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि कृपया 11 नवंबर 2022 के अगले बयान को देखें। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप मामले की फाइलें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं? क्या आप सभी फाइलें लेते हैं, उसी तरह से मामले को पेश करते हैं जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले किया गया? कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे सामने मुद्दा बहुत सीमित है। हमें यह देखने की जरूरत है कि धारा 19 का अनुपालन हो रहा है या नहीं, जांच की प्रकृति और दर्ज किए जाने वाले कारण क्या है। हमें देखना पड़ेगा कि एक चरण से दूसरे चरण तक जांच का क्या हुआ। ईडी जैसी जांच एजेंसी के लिए इसके लिए 2 साल लेना अच्छा नहीं है। इससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री के संपूर्ण अधिकार और विशेषाधिकार के साथ जेल से न छूटे, लेकिन जमानत उन्हें मिल जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा गया था। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग की एनआईए से जांच कराने की सिफारिश करके नया हंगामा खड़ा कर दिया है। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने एलजी को लिखित में शिकायत दी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को मिले फंड्स और उसके स्रोत की गहन जांच कराने की मांग की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को चरमपंथी अलगाववादी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 130 करोड़ रुपए की रकम मिली थी। तो क्या यह केजरीवाल को जमानत मिलने की बड़ी उम्मीदों के बीच उन्हें फिर से एक अलग और एक बड़े मामले में जेल में डालने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।